नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मरसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना खेतों से साकार होगा। उन्होंने कहा कि अब किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बनना होगा ताकि हरियाणा के आम दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंच सके। इसी सोच के साथ पंचकुला के पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में 33वें मैंगो मेले का शुभारंभ किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंचकुला के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन पिंजौरा में आयोजित 3 दिवसीय 33वें मैंगो मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों और बागवानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और आम की अलग अलग किस्मों में रुचि दिखाई। मेले में 200 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन किसानों की मेहनत, नवाचार और हरियाणा की कृषि शक्ति का प्रतीक है। मुझे खुशी है जब मैं उस एग्जीबिशन में गया, लगभग 200 वैरायटी आम की उसमें रखी गई है। हमारे किसानों ने अलग अलग वैरायटी, जिसका जिक्र भी हमारे मंत्री जी ने किया है कि कितना महंगा आम है, कितना बड़ा आम है और कितना छोटा आम है, इसकी चर्चा साथियों की गई है। इस मेले में मुझे आम की किस्में ही नहीं, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपरा भी साथियों दिखाई दी है। मुझे खुशी है कहीं दशहरी आम की मिठास और साथियों कहीं चौसा की खुशबू और कहीं लंगड़ा अमरपाली की पहचान और साथियों तो कहीं अचार की शान और राम केला यहां प्रदर्शित। साथियों ये 200 से अधिक किस्में हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का साथियों ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक और डिजिटल अकाउंटिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं किसानों की लागत कम करने और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना था कि तकनीक खेती का भविष्य है, लेकिन किसान का अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का साथियों संकल्प लिया है, तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप हमें ढालना होगा। साथियों, दुनिया आज एआई की चर्चा करती है, परंतु साथियों अगर हम सोचें यह केवल उद्योगों के लिए है। साथियों हम कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मिट्टी के तत्व की कमी हो, सिंचाई का समय हो, लाभकारी फसल हो, साथियों रोग का संकेत हो और बड़ी मंडी की मांग हो। साथियों यह पहले से पता चले तो समय बचेगा, लागत घटेगी और हमारे किसान की आमदन बढ़ेगी। साथियों एआई का लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलता है तो इसमें हमारे किसान को मिलता है। साथियों, पर तकनीकी रास्ता दिखाती है, खेती की आत्मा किसान अनुभव करता है, इसलिए परंपरा और तकनीक दोनों साथ चलने चाहिए। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था आज बन रहा है। साथियों, इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, हमारे किसान और हमारी कृषि है। साथियों, 2047 का विकसित भारत खेतों से भी साथियों बनेगा।
बहरहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, बागवानी और मूल्य संवर्धन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे और इससे किसानों की आय के साथ साथ देश की वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।